तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। उप तहसील गोरीवाला की मुन्नावाली रोड पर किसान की आंखों में मिर्ची डालकर 50,000 रुपए के लूट मामले में 6 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर 6 महीनों के बाद पुलिस इस घटना को ट्रेस नहीं कर पाई है। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त में उसी घटनाक्रम पर हम हैं जहां पर 19 फरवरी बाद दोपहर इसी स्टेट हाईवे 32 से मुन्नावाली के लिए लिंक रोड यहां से निकलता है। इस रास्ते पीएनबी बैंक से किसान अपने खाते से 50,000 रुपये नकद निकालकर अपनी दाहिनी जेब में डालकर बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकला था और ये वो रोड थी मुन्नावाली का लिंक रोड। इस रोड पर किसान मुश्किल से 1.5 किलोमीटर आगे पहुंचा। पीछे से रैकी करते 2 बाइक सवार बदमाशों ने किसान को, तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यही वो मुन्नावाली गांव को जोड़ने वाला लिंक रोड है। किसान मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर इसी रोड पर अपने गांव के नज़दीक पहुंचा था कि पीछे से बाइक सवार 2 बदमाशों ने किसान की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसे नीचे गिराया और उसकी जेब में डाले हुए 50,000 रुपये निकालकर मौका से फरार हो गए। किसान राकेश था, जिसकी बेटी की शादी 21 फरवरी को रखी गई थी और 19 फरवरी बाद दोपहर किसान 50,000 रुपये लेकर इसी रास्ते से अपने घर वापस जा रहा था कि रैकी कर 2 बदमाशों ने उसके साथ दिन दिहाड़े बेखौफ तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया। ना सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि बैंक पर भी सुरक्षा को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब किसान वहां से पैसे निकलवा रहा था तब भी उस वक्त सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो 2 बाइक सवार बदमाश बैंक के अंदर तक दाखिल होते दिखाई दिए थे और उन्होंने उसकी जब पीछे से पूरी रैकी की थी। ये कंफर्म किया था कि किसान यहाँ से पैसे निकलवा रहा है, अब उसने इस जेब में डाले हैं और यहाँ से वो कितने वक्त में यहाँ से अपने गांव पहुँचेगा, पीछे से कैसे उसके बाइक लेकर हम पीछा करेंगे और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या पुलिस उन लोगों के लिए ही काम करती है जो लोग घटना के बाद संघर्ष करते हैं? यानी अगर आप धरने प्रदर्शन की राह पर आएंगे तो पुलिस बदमाशों को खंगाल सकती है, मगर एक किसान जो अपने खेत में व्यस्त होगा, जो अपने कार्य में व्यस्त होगा, सबसे पहले उसके साथ ये घटना होती है तो उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाला जाता है और दिन दिहाड़े किसान से 50,000 रुपये की लूट होती है। मगर 19 फरवरी से आज पूरा अगस्त बीतने को है, लगभग 6 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीता है और गोरीवाला पुलिस के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। आखिर वो कौन लोग थे, किन मंसूबों को लेकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था? यानी सीधे तौर पर बात ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन निश्चित तौर पर आसपास के लोगों में भय का माहौल है, क्योंकि इसके बाद भी लगातार सिलसिलेवार तरीके के साथ वारदातें हो रही है। मुश्किल से 10 वारदातों में पुलिस इक्का दुक्का वारदातों को ट्रेस कर पाती है, बाकी घटनाएं सिर्फ इतिहास बनकर रह जाती है, जिसके बाद लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। मगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और सिर्फ यही पुलिस का जवाब हर बार होता है, आश्वासन होता है कि हम इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, हमें कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं। मगर 6 महीने बीतने के बाद इस बात के बाद एक एंगल साफ होता है कि जो इन इरादों के साथ जो वारदातों को अंजाम देते लुटेरे हैं, उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं, क्योंकि 6 महीनों की एक बड़ी बैकअप उन बदमाशों के लिए एक बहुत बड़ा वक्त देती है और उसी वक्त में वो कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गोरीवाला पुलिस ना सिर्फ इस घटना में फेलियर उनका साबित हुआ है, बल्कि इससे भी पहले करीब 7 महीने पहले गांव दारेवाला के चक फरीदपुर रोड पर भी बाइक सवार 5 लोगों से कुछ अज्ञात जो बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां पर करीब 59,000 रुपये से ज़्यादा की जो लूट वहां पर की थी और बिना नंबर प्लेट का वो बाइक था। अब भी जितनी चोरी की घटनाएं होती है, उनमें जो प्रयुक्त होने वाले वाहन है या फिर 2 पहिया वाहन है, वो बिना नंबर के और चोरी किए वाहनों से ही अब लुटेरे अपना टारगेट सेट करते हैं। मगर सवाल उठता है, क्या पुलिस को उन लोगों पर नकेल नहीं कसनी चाहिए जो लोग सड़कों पर सरेआम बिना नंबर प्लेट अपने वाहनों को दौड़ाते हैं, चाहे वो
संदिग्ध हो या फिर सही लोग हो। जिम्मेवारी पुलिस को यह तय करनी होगी कि बिना नंबर प्लेट कोई भी वाहन किसी गांव या फिर सड़क पर दौड़ता अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल उठता है, आखिर 6 महीनों के वक्त के बाद भी पुलिस इस घटना में अब तक कोई सुराग क्यों नहीं जुटा पाई है। सवाल ये भी उठता है कि करीब 7 महीने पहले गांव कालवाना की गौशाला में एक 70 वर्षीय सेवादार की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उस मर्डर की गुत्थी को भी पुलिस आज तक सुलझा नहीं पाई है। ये तमाम वारदातें हैं, इसके बावजूद भी छीना झपटी की वारदातों में महिलाओं को टारगेट करता यही बाइक गिरोह लगातार कानों से सोने की बालियां छीनकर फरार हो रहा है। मगर पुलिस सिर्फ तहकीकात के नाम पर FIR दर्ज करने तक ही सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है। मगर देखना होगा अब मुन्नावाली के इस मिर्ची कांड में पुलिस कब तक बदमाशों का जो ट्रेस करने का काम है उसे पूरा कर पाएगी। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, गोरीवाला। मामले में जो गोरीवाड़ा से बैंक से निकाल के किसान 55,000 रुपये लेके जा रहा था, तो 2 लड़कों ने मोटरसाइकिल पे आके उसको मिरस गिर के उससे 55,000 रुपये छीने थे। इसके अलावा एक फाइनेंस कंपनी जो पैसे इकट्ठे करती है रिसालिया खेड़ा से नकोड़ा रोड पे, उनसे भी 1 लाख से ऊपर कुछ छीनने गए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुकदमे दोनों ट्रेस हो चुके हैं। जो अभी खुया मलकाना में वारदात हुई थी, जो एक हैप्पी पतली डाबर का गिरफ्तार किया था और एक हैप्पी नकोड़ा का जो अभी गिरफ्तारी बकाया है, उन्होंने हैप्पी डाबर ने स्वीकार किया है कि हमने ही इस दोनों वारदातों को अमली जामा पहनाया था। तो अभी पीछे कोरोना काल होने के कारण प्रोडक्शन वारंट जारी नहीं है उसके। अब हम उसके प्रोडक्शन वारंट जारी कर रहे हैं और जैसे CIE डबवाड़ी संबंध में उन दोनों केसों की भी तफ्तीश करने लग गई।